चलिए अब हम संजीदा सवालों की तरफ चलते हैं। आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए IIT-IIM के बारे में। कुछ सवाल मेरे पास पहले से आ गए हैं, ये मैं पढ़ देती हूँ। 1987 में तो भिलाई में जेईई की कोचिंग नहीं मिलती होगी, तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे की और कहाँ से की? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जेईई? प्लीज गाइड। आप इनको आज वो पूरा मूल मंत्र दे दीजिए, जिससे जो बच्चा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सुनेगा इसका आंसर, तो उसका फिर जेईई में सिलेक्शन हो ही जाए। भैया देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं लाइक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से था, है ना, और मेरे साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। मेरी मम्मी का ये था कि तू सब इंजीनियर बन जाएगा तो ठीक है, लाइक वो जो एक डिप्लोमा होता था वो कर ले, सब इंजीनियर बन जा। PWD इरिगेशन में जैसे हमारे रिश्तेदार लोग थे, वो तुम बन जाओ, बहुत है। तो 11th के लाइक 3 months into 11th, like I did not even know that I will write JEE or like something that I should write even like that, कि एग्जाम भी कुछ होता है। मुझे ये था कि सब लाइक कुछ लोग देते हैं, लेकिन मतलब मेरे लिए नहीं है। कहीं से इंजीनियर बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, सब इंजीनियर बन जाओ तो भी ठीक है, चलो, है ना। तो लेकिन हुआ ये कि 11th के जो एग्जाम हुआ तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रहती थी, चांदवानी सर की फेवरेट सब्जेक्ट। तो उसमें लाइक आई गॉट रियली हाई मार्क्स एंड लाइक एंड ही वाज वंडरिंग लाइक कि ये मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है पढ़ने के लिए। सो ही सेड कल सवेरे हमारे घर आ जाना 6 बजे। अब मैं सवेरे उठ के मेरा घर में काम ये रहता था, हम लोग उस समय नेहरू नगर के नए मकान में मूव किए थे। सवेरे उठ के मेरा काम ये रहता था कि सबसे पहले मम्मी को चाय बना के देता था, क्योंकि मम्मी को एक बिना चाय, तो चाय, क्योंकि मम्मी को अस्थमा रहता था, तो मतलब वो अदरक वाली चाय पीने से फिर सवेरे उनको ठीक लगता था। फिर वो उठती थी, फिर घर का काम काज चालू होता था। और उसके बाद मेरा काम था कि वाटर पंप से, ये हैंड पंप से पानी ऊपर चढ़ाओ टंकी में, तो 500 बार वो लाइक हैंड पंप करके पानी ऊपर चढ़ाओ, तो दिन भर वो पानी काम आता था बाथरूम में हर जगह पे। तो मैंने वो अपना किया और साइकिल उठाया, पहुंच गया चांदवानी सर के घर। वहां पे ये सब बैठे हुए थे, जितने मेरे क्लासमेट्स थे, सब लाइक ऑल द वेरी मोटिवेटेड इंटेलिजेंट पीपल वर सिटिंग देयर एंड आई वाज लाइक, अरे इतने सवेरे 6 बजे ये सब यहाँ क्यों बैठे हैं? तो मैं सर से बोला क्या है? तो सर बोले तुम कॉपी किताब कहाँ है तुम्हारा? मैं बोला मुझे लगा आपने मिलने के लिए बुलाया है। बोला मिलने के लिए नहीं बुलाया है, तुमको पढ़ाने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने फिर वहीं से प्लेन पेपर्स कुछ निकाले, बोले बैठो और सवाल लगाओ। बैठ कर सवाल लगाने लगा। 2 महीने तक मुझे यही नहीं मालूम था कि मतलब पैसे भी देने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं, बाद में मैंने देखा कि ये लाइक बाकी लोग कुछ लिफाफे में कुछ दे रहे हैं। तो मैं पूछा कि ये क्या है? तो बोले ये तो हम ट्यूशन फी दे रहे हैं करके। तो मैं बोला तो मैं भी दूंगा ट्यूशन फी। तो फिर मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है मतलब कि ये ना दे सकूं। तो पर आई ऐसा तो थिंक मेरा उन्होंने आपको फ्री में पढ़ने के लिए बुलाया था, शायद आपने अपनी मर्जी से पैसे देने शुरू करे होंगे। लेकिन देखो ये था कि लाइक इफ यू आस्क, one you have to solve a lot of problems yourself, right? And you have to you have to have a habit of doing it. Two, you have to read from all different sources. मतलब हमारे समय में उतना मतलब वो, see, I like to read the same thing from very different books. I mean, everybody has a different way of doing things. Even today, I will revisit the same subject. Second time पढ़ते हो, third time पढ़ते हो, it's a different experience, it's a different learning. तो अब उतनी किताब कहाँ खरीदोगे? हमारे यहाँ उस समय भिलाई में ये होता था, मीर पब्लिशर्स करके रशिया वाले थे, उनकी सिविक सेंटर में 2-2 महीने की वो बुक फेयर लगती थी। तो वो बुक फेयर में मैं चला जाता था साइकिल उठा के, और वही खड़े खड़े ही किताबें पढ़ लेता था। कितना खरीदते रहोगे, राइट? तो वहाँ खड़े खड़े ही लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग जो बहुत पसंद आई कभी खरीद लिया। बट लाइक मोस्टली लाइक दैट वाज माय लाइब्रेरी, दैट मीर पब्लिशर्स टेंट इन सिविक सेंटर। अच्छा, तो आपने तैयारी कैसे की? मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? और सारे सब अलग अलग किताबों से पढ़ते थे, पब्लिशर से पढ़ते थे, मीर पब्लिशर से। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे जेईई के बच्चों को, कि वो कैसे तैयारी करें, अपना दिमाग कौन कौन से डायरेक्शन में दौड़ाएं? मतलब स्कूल के अलावा मतलब और कोई मेरा ये मतलब आई डिडंट हैव एनी अदर सोशल ऑब्लिगेशंस बियॉन्ड स्कूल, राइट? अपना स्कूल में, बट स्कूल में आई हैड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक आई वाज इन एनसीसी, आई वाज
right, involved in the as joint head boy. I was in the house activities, skit, singing, those things. But beyond that, you know, I didn't have, like, I'll go for a jog or something, but beyond that, I had no other, like, I had nothing that, like, I'm meeting someone in the evening, or, like, hanging around with friends, just chatting, or those things. So उतना टाइम मिलता भी नहीं है 11th और 12th में. अगर like अगर चांदवाली साहब ने तुमको प्रॉब्लम्स दे दिए और कुछ, और एक उसका भी ज्वाइन किया था वो, एक हुआ करता था अग्रवाल क्लासेस, तो उसके अपने उसके कुछ बुकलेट्स आते थे, प्रॉब्लम आते थे, सॉल्व करके वापस भेजना है, राइट. साइकिल चला के पूरा स्कूल तक जाओ, नेहरू नगर से साइकिल चला के वापस आओ. कहाँ टाइम कहाँ था. अच्छा, तो यहाँ पे एक और सवाल आया है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को आईआईटी में एडमिशन के बाद किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? Which is the best branch in absolutely zero problems. My wife Rachna, she is from IIT Kanpur, right? She is 1 year junior to me. She was from Hindi medium. She did very well in she got selected to IIT. She did very well in IIT. I'm like, she is more intelligent than I am. So ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हिंदी मीडियम में किसी को, या लाइक वो तो भिलाई से जाके, मतलब कुछ जो प्रोफेसर्स होते थे वहां पर, जो कि सब अमेरिका रिटर्न थे, राइट. उनका तो एक्सेंट समझ में आने में थोड़ा 4-5 दिन लगता है. 4-5 क्लास में जाओ तब समझ में आता है कि ये बोल क्या रहा है आदमी, क्योंकि अपनी इंडियन एक्सेंट अलग होती है, एंड दे हैव बीन लिविंग लॉन्ग टाइम इन यूएस universities. They did PhD here, so that's so that's some accent problem, but otherwise JEE IIT में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हिंदी मीडियम वालों को. बहुत सारे हिंदी मीडियम से आए थे, IIT में. पिछली बार जब आप व्यक्ति के स्टूडेंट से भी मिले थे तो ये सवाल उठा था, और रचना ने यही कहा था कि मेहनत करनी पड़ती है, और इसका कोई दूसरा निष्कर्ष है नहीं कि आप शॉर्टकट मार लो. खूब मेहनत करके उन्होंने अपना लेवल बहुत इंक्रीज किया था पढ़ाई करके, है ना. अच्छा, 2 चीजें होती है, एक होता है मेहनत, और दूसरी होती है किस्मत, है ना. लेकिन किस्मत केवल उसका साथ देगी जो मेहनत करे. सी मेहनत करके आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है, मेहनत करके भी नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मेहनत करके भी नहीं मिलेगा. इट डजंट रिफ्लेक्ट एनीथिंग ऑन यू, राइट. So success has 2 components, luck and hard work. But luck only works with hard work. Like if you don't work hard, then luck doesn't work. Correct. Tell us about life in IIT Kanpur. What are your life's lessons from there? वहां से आपने ऐसा क्या सीखा या क्या changes आए आप में? IIT Kanpur, so like the biggest lesson in IIT is never stop educating yourself, right? Your education never stops. Keep reading, keep learning, pick up new subjects, read about everything, think about everything, think, right? Just think, I mean, what is human existence? Thinking, just think. मतलब जो पढ़ाया है केवल वही नहीं सोचना है, आपको जनरली अपने चारों तरफ परिवेश में क्या है उसके बारे में सोचते रहना है. यूज योर माइंड फॉर द कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस. या पढ़ाया, ऐसी पढ़ाई हुई चीज एक दिन पुरानी हो जाएगी, मतलब. So I did my CS back in like 80s, like late 80s. My son did his computer science from UIUC, Urbana-Champaign, just now, like 2 years back. When I looked at his course, like the entire thing that we did in IIT Kanpur Com Science was just in 6 courses. That's called core courses. Beyond that, they had like 12-15 more courses, like those advanced level and optionals and all that in computer science. So knowledge becomes obsolete so fast, and human knowledge is growing so fast. I mean, jo sikha hai, it literally see, if you can, the only thing if you can learn in life is how to educate yourself, how to learn, how to think. That is the most critical skill. It's not like anything specific that you ever learn. Correct. तो एक सवाल है, please motivate the students who thinks being a non-IITian is a failure of his or her life.
सो ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी तो आईआईटी से हैं, आपका बेटा अमेरिका में पढ़ा है, लेकिन आपके कई रिश्तेदार फ्रेंड्स होंगे जिनके बच्चे आईआईटी में नहीं पढ़ते हैं। तो भिलाई में थोड़ा आईआईटी को लेकर पेरेंट्स जरा ज्यादा पुश करते हैं, तो आप प्लीज मोटिवेट कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स पुश करते हैं तो मतलब पेरेंट्स का, भाई ये बच्चे हैं तो पेरेंट्स पुश करेंगे, उसमें मतलब कोई वो पेरेंट्स गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी 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 नॉलेज सीमित हो सकती है, उनके इंटेंशंस गलत नहीं हो सकते कभी पेरेंट्स के, यू नो, पेरेंट्स पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स की सुनो, एक्चुअली, यू नो, let me tell you something, all these kids who are listening, right, one day will come in your life when you will miss your mom. I can tell you that day will come, you will miss your mom a lot and she will not be there. My mom passed away last year November, and then you realize how much you miss her. So I mean, पेरेंट्स से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पेरेंट्स अगर अपने नहीं, बच्चों पेरेंट्स को नहीं, लेकिन एक जो मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत दम लगा के तैयारी करी आईआईटी में जाने की और उसका नहीं होता है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट, कर्म कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना उसके हाथ में है, राइट। मतलब भिलाई स्टील प्लांट में जब एम्प्लॉय जाके काम करता है तो वो वहां पे कास्ट आयरन प्रोड्यूस करता है, स्टील प्रोड्यूस करता है, रेल्स वायर रॉड प्रोड्यूस करता है, उसको लेके अपने घर चला जाता है क्या? नहीं, दैट बिलोंग्स टू द भिलाई स्टील प्लांट, दैट कंपनी। यू वर्क, यू गेट योर सैलरी और वॉट एवर, राइट, सेम थिंग इन लाइफ, यू वर्क, तुम कर्म करते हो, लेकिन उसका फल तुम्हारा नहीं है। वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट कर्म, दैट इज हिज, दैट इज नॉट योर्स, दैट इज हिज, and he gives you whatever he wants. Take it as his blessing, प्रसाद समझ के लो। अच्छा आलोक, आप आईआईटी के सेकेंड रैंक होल्डर हैं, आईआईटी से पढ़ाई की आपने। Why did you go to IIM instead of a career in engineering? IITians अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एमबीए क्यों करते हैं, वो भी आईआईएम से? इसके पीछे का कारण क्या है, एंड व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट आईआईएम अहमदाबाद? Well, if you try to explain life looking back at it, most of the times it's just accidents, right? I mean, we look back at our life, try to explain our life ki ye like it's not designed, like, you know, somebody you meet, you marry somebody, like, you know, you did something, you meet someone, like, you know, you get a job somewhere, you move, like find a town, live there. So it's like that. I mean, like, you know, I was mostly a, see, I loved all subjects. So I was like, you know, you can literally say that I was mostly a liberal art student, and science was just one part of that whole my liberal art interest. But I had interest in everything, like the psychology, philosophy, sociology, finance, marketing, economics, everything, right? So I, like, you know, I mean, it's just like, you know, it's just like, you know, you know, somebody might like something specialized. It depends on person to person. Some people like very broad areas, right? Knowledge about everything. Some people like a specialization about one thing. I mean, it's like, it's just a very person specific thing. So basically all our accidents जो आपने प्लान नहीं किया था कि आपको इस लाइन पे ऐसे चूज करके चलना है। It's not, I mean, it's not just accident. I mean, हो गया, IIM में चले गए, पढ़ लिया, वहां पे मेरा तो कोई ये नहीं था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जाना है कि, right? I would have rather wanted to be not now, but that time I was like, oh, I should be a consultant, production consultant, like those Japanese just in time experts, like, you know, optimize the production lines, and like because I loved that had math, that had all those bottleneck solutions and things like that. I was like that. I mean, like Lehman Brothers gave me a job there. And I asked Rashna said, let's go, like, you know, 3 साल घूम के आते हैं अमेरिका, like पैसा दे रहा है, वो टिकट दे रहा है, घूमने का सब दे रहा है। और लीमन ब्रदर जब कैंपस में आया तो they said,
see, they said, like, this is what, like, the guys who came to hire from Lehman said in the campus to us. If you come work for us for 3 years, right, you will have enough money to either buy a Ferrari or buy a flat in Colaba. 3 साल काम करोगे तो इतना हो जाएगा तुम्हारे पास कि या तो तुम अब एक बच्चे लोग, मेरा ना तो फेरारी का शौक है ना कोलाबा में फ्लैट का शौक है, बट लाइक लॉट ऑफ पीपल लाइक, एंड दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव थिंग दैट सेड, लाइक और किसी कंपनी ने ये नहीं कहा था, एंड दैट्स द थिंग अबाउट वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थिंग, राइट, कि लाइक you'll very quickly like make money, but I mean that was not, मेरा था कि घूम के आते हैं, and then like came here, फिर once you come here and once you get involved with your community, right, and once then it's like really tough going back, because you have so many friends here, you are involved with the community, तुम्हारे जो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, तुम्हारे जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, you are supporting those institutions, फिर एक जिम्मेदारी बन जाती है, फिर तुम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, एक जिम्मेदारी बन जाती है कि ये like ये these are mine, these institutions are mine, right, and I have to now like take care of them, कि ये इस सोसाइटी का भार मेरे कंधे पे है. ओके, आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया, तो मैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलती हूँ. फॉर पीपल क्या था वो क्वेश्चन वैसा? यही क्वेश्चन था कि आप यूएस कैसे गए, फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे गए, तो आपने बता दिया लीमैन ब्रदर्स ने आपको किस तरह से हायर किया था, है ना. अच्छा,